तो सबसे पहले 3 बजे की 23 ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। पहली बड़ी खबर 3 बजे की। ज्ञानवापी मामले में नई याचिका को फास्ट ट्रैक कोर्ट को ट्रांसफर कर दिया गया है। नई याचिका में परिसर में मुस्लिमों की एंट्री पर रोक की मांग की गई है। परिसर में पूजा पाठ का अधिकार देने की भी मांग शामिल है। याचिका में यह भी कहा गया है कि परिसर हिंदुओं को सौंपा जाए और तत्काल प्रभाव से पूजा अर्चना प्रारंभ करने की अनुमति दी जाए। अब दूसरी ब्रेकिंग न्यूज, आज श्री कृष्ण जन्मभूमि के मालिकाना हक केस में सुनवाई हुई। मामले में कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख तय कर दी है 31 मई। दरअसल मथुरा केस में 7 छात्राओं की याचिका पर आज मथुरा कोर्ट में सुनवाई हुई थी। याचिका में 13.37 एकड़ जमीन पर कब्जे की मांग है। केस में अब तक 10 वाद दायर किए जा चुके हैं। आपको बता दें कि 13.37 एकड़ भूमि के मालिकाना हक को लेकर विवाद है। 10.9 एकड़ जमीन श्री कृष्ण जन्मस्थान के पास है। 2.5 जमीन शाही ईदगाह मस्जिद के पास है। अब तीसरी ब्रेकिंग न्यूज, ताजमहल विवाद पर एक और याचिका दर्ज की गई है। याचिकाकर्ता ने एएसआई और आगरा विकास प्राधिकरण के अधिकारियों पर मुकदमा दर्ज करवाने की मांग की है। मामले में 16 जून को होगी सुनवाई। याचिकाकर्ता ने ताज की सुरक्षा को लेकर सवाल उठाए। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का हवाला देते हुए कहा कि शाहजहां के उर्स पर ताज में जुटी थी लाखों की भीड़। चौथी ब्रेकिंग न्यूज, कपिल सिब्बल ने राज्यसभा के लिए नामांकन भरा है। इस दौरान समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव मौजूद रहे। नामांकन के बाद सिब्बल ने कहा कि मैं कांग्रेस का नेता था, लेकिन अब नहीं हूं। समाजवादी पार्टी के समर्थन से उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन किया है। पांचवी बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। कांग्रेस छोड़ने और समाजवादी पार्टी के समर्थन से राज्यसभा के लिए नामांकन के बाद कपिल सिब्बल का बयान। और सिब्बल ने कहा कि 16 मई को कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। अब मैं कांग्रेस का नेता नहीं हूं। बहुत सी बातें जनता तक नहीं पहुंचती हैं। कुछ लोगों को देश की संपत्ति दी जा रही है। सिब्बल ने आगे कहा कि मोदी सरकार की खामियों को जनता तक पहुंचाएंगे। देश की समस्याओं को सदन में उठाऊंगा। मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष का मोर्चा बना रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, छठी ब्रेकिंग न्यूज का रुख करते हैं। यासीन मलिक को दोपहर 3:30 बजे कोर्ट सजा सुनाएगा और दिल्ली की स्पेशल एनआईए कोर्ट सजा सुनाएगी। पटियाला हाउस कोर्ट के पास सुरक्षा बढ़ाई गई है। 19 मई को अदालत ने यूएपीए के तहत यासीन को सभी आरोपों को दोषी ठहराया था। बताया जा रहा है कि उसे आजीवन कारावास की सजा मिलने की उम्मीद है। 7वीं ब्रेकिंग न्यूज का रुख करते हैं। ज्ञानवापी के बाद मंगलुरु में भारी बवाल। मलाली इलाके की पुरानी मस्जिद के नीचे हिंदू मंदिर जैसा ढांचा मिलने का दावा किया गया है। मंगलुरु की जुमा मस्जिद के बाहर वीएचपी कार्यकर्ताओं ने पूजा पाठ भी किया। पुलिस ने हिरासत में लिया है। वीएचपी और बीजेपी ने मस्जिद में सर्वे कराए जाने की मांग की। कहा कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी। कोर्ट में अपील की जाएगी। आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। 9वीं ब्रेकिंग न्यूज आपकी टीवी स्क्रीन पर। मंगलुरु के मलाली में जुमा मस्जिद में पुलिस की तैनाती की गई है। कथित तौर पर 21 मई को मस्जिद में रेनोवेशन के दौरान एक मंदिर जैसा वास्तुशिल्प डिजाइन पाया था और मंगलुरु के मलाली इलाके में पूजा स्थल से 500 मीटर के दायरे में धारा 144 लागू कर दी गई है। कल सुबह 8 बजे तक इलाके में धारा 144 लागू रहेगी। आगे बढ़ते हैं, 10वीं ब्रेकिंग न्यूज का रुख करते हैं। मंगलुरु बवाल के बीच मलाली के राम अंजानिया मंदिर में तांबूल प्रश्न पूजा शुरू की गई है। मंगलुरु साउथ के विधायक भरत शेट्टी भी पूजा करने पहुंचे। भरत शेट्टी ने कहा कि लोगों का मंदिर के प्रति विश्वास है। मंदिर का सच सामने आना ही चाहिए। हिंदू मुस्लिम को मिल बैठकर बात करनी चाहिए। अब 3 बजे की 11वीं ब्रेकिंग न्यूज का रुख करते हैं। औरंगजेब की कब्र के बाद अब सतारा में मौजूद अफजल खान की कब्र को लेकर अलर्ट हो गया है। अफजल खान की कब्र की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ज्ञानवापी मस्जिद और मंदिर पर चल रहे विवाद पर राज ठाकरे के बयान के बाद बढ़ाई गई है अफजल खान की कब्र पर सुरक्षा। रैपिड एक्शन फोर्स और क्यूआरटी के जवान सुरक्षा में तैनात हैं। अफजल खान की कब्र की रखवाली कर रहे हैं सुरक्षा के जवान। महाबलेश्वर के लोगों को किया गया अलर्ट और महाबलेश्वर के लोगों से शांति की अपील भी की गई है। अब 12वीं ब्रेकिंग न्यूज का रुख करते हैं। कटिहार से खबर है। कटिहार में हिंदू जागरण मंच का विशेष मुहिम। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को भेज रहे हैं हनुमान चालीसा लिखा हुआ पोस्ट कार्ड। हिंदू जागरण मंच के संयोजक ने कहा कि किसी कारण से उद्धव ठाकरे हनुमान चालीसा को लेकर भ्रमित हो गए हैं। उन्हें सही मार्गदर्शन दिखाने की जरूरत है। कोशिश कर रहे हैं। हिंदू जागरण मंच से जुड़े कार्यकर्ता अलग अलग मंदिरों से 100 पोस्ट कार्ड मातोश्री भेजेंगे। कार्यकर्ताओं ने कहा कि उद्धव के मन के विकार दूर हो जाएंगे। अब 13वीं खबर का रुख कर लेते हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर शिमला में तैयारियां तेज हो गई हैं। शिमला में 31 मई को पीएम मोदी के लिए मंच तैयार किया जा रहा है। 31 मई को शिमला में पीएम मोदी रैली करेंगे। पीएम मोदी रिज मैदान से केंद्र सरकार के 8 साल के कार्यकाल में किए गए कार्यों की जानकारी देंगे। रोपवे से जाखू मंदिर जा सकते हैं पीएम मोदी। जाखू मंदिर में रोपवे की मरम्मत का काम शुरू किया गया है। अब 14वीं ब्रेकिंग न्यूज आपकी टीवी स्क्रीन पर। कल चेन्नई और हैदराबाद के दौरे पर पीएम मोदी चेन्नई को कई रेल परियोजनाओं की सौगात देंगे। चेन्नई में पीएम मोदी 11 बड़े प्रोजेक्ट का शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी 262 किलोमीटर लंबे बेंगलुरु चेन्नई एक्सप्रेसवे की आधारशिला भी रखेंगे। अब 15वीं खबर का रुख करते हैं। बारामूला में आतंक के
खिलाफ प्रहार हुआ है। सुरक्षा बलों ने 3 पाकिस्तानी आतंकियों को मार गिराया है। एक पुलिसकर्मी शहीद। मारे गए आतंकियों के पास से भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद। कल ही श्रीनगर में आतंकियों ने हमला किया था। आगे बढ़ते हैं। श्रीनगर में पुलिस पार्टी पर आतंकी हमला हुआ है। हमले में एक पुलिसकर्मी सैफुल्लाह कादरी शहीद हो गए हैं। शहीद पुलिसकर्मी की बेटी को भी गोली लगी है। शहीद पुलिसकर्मी की बेटी का इलाज जारी है। आतंकियों की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। शहीद पुलिसकर्मी के घर में मातम पसरा हुआ है। अब 16वीं खबर। राणा दंपति ने बीएमसी के नोटिस के खिलाफ मुकदमा वापस ले लिया है। खार स्थित फ्लैट में अनाधिकृत निर्माण को लेकर दायर किया गया था मुकदमा। अदालत ने कहा था कि राणा दंपति फ्लैट के अवैध निर्माण को नियमित करवाने के लिए बीएमसी को एक प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे। बीएमसी ने 2 बार दिया राणा दंपति को नोटिस। फ्लैट में कम से कम 10 अवैध निर्माण पाए गए थे। अब 17वीं खबर का रुख कर लेते हैं। 5 राज्यों में पानी का बंटवारा करने वाला हरियाणा का हथनीकुंड बैराज खतरे में है। भारी तबाही की आशंका से घबराया हुआ है सिंचाई विभाग। हथनीकुंड बैराज का रिवर बेड 14 मीटर धंसा है। सिंचाई विभाग के मुताबिक बाढ़ के दिनों में और धंसा तो होगा भारी नुकसान। 1999 में हथनीकुंड बैराज की सौगात दी गई थी और हथनीकुंड से दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड में पानी का बंटवारा होता है। अब 18वीं खबर। असम में बाढ़ का कहर जारी है। बाढ़ से मरने वालों की संख्या 26 पहुंची है। 7 जिलों में 5,80,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। 2 और लोगों की मौत की खबर है। साथ ही राज्य में बाढ़ और भूस्खलन से मरने वालों की संख्या 26 पहुंची है। 17 जिलों में नगांव बाढ़ में सबसे ज्यादा प्रभावित है और वहां 3,46,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। अब 19वीं खबर का रुख करते हैं। देश में लगातार कम हो रहा है कोरोना संक्रमण। पिछले 24 घंटे में 2,124 नए मरीज आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक एक दिन में 1,877 लोग डिस्चार्ज हुए हैं, जबकि 17 लोगों की मौत हुई है। देश में सक्रिय मरीजों का आंकड़ा और कम हुआ है और सक्रिय मरीज घटकर 14,000 से भी कम हो गए हैं। अब 20वीं खबर का रुख कर लेते हैं। अमेरिका के टेक्सास में अंधाधुंध फायरिंग की दहलाने देने वाली तस्वीर आई है। हमले में 18 छात्रों और 3 स्कूल स्टाफ की मौत हो गई है। पुलिस ने दावा किया है कि जवाबी कार्रवाई में हमलावर को मार गिराया है। बताया जा रहा है कि 18 साल के युवक ने एलिमेंट्री स्कूल में फायरिंग की। बता दें कि यह घटना टेक्सास के उवाल्डे कस्बे की जताई जा रही है। आगे बढ़ते हैं। 21वीं ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। टेक्सास की घटना पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने दुख जताया है। टेक्सास हमले की कड़ी निंदा करते हुए जो बाइडेन ने कहा कि अमेरिका में एक और नरसंहार हुआ है। बच्चों को खोना आत्मा चीर देने जैसा है। गन लॉबी के खिलाफ हम कब खड़े रहेंगे। वहीं उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने हमले की निंदा करते हुए कहा कि ऐसे मामलों में एक्शन लेना चाहिए। अब 22वीं ब्रेकिंग न्यूज का रुख करते हैं। नॉर्थ मैक्सिको के एक बार में बंदूकधारियों का बड़ा हमला हुआ है। फायरिंग में 11 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। खबर बड़ी यह है कि नॉर्थ मैक्सिको के सिलाया शहर में दर्जनबंद बंदूकधारियों ने एक बार पर 2 बार फायरिंग की। पुलिस के मुताबिक गोलाबारी में पीछे गैंगवॉर का मामला बताया जा रहा है। इसके पीछे की वजह। अब 23वीं बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं।